हे गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछला वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति का बिहार बोर्ड क्लास 10th का 8.3 तक क्लास दे चुका हूं और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही बम्पर धमाका के साथ 8.4, जो कि चैप्टर बहुत ही मस्ट है और सभी विद्यार्थी को यह चैप्टर जो है सबसे लेंदी लगता है। लेकिन इस चैप्टर को आज हम लोग एक एक करके सभी सवाल को हल करेंगे, ठीक है। चलिए, इससे पहले मैं आप लोगों से बता देना चाहूँ कि जितने भी मेरे नए विद्यार्थी लोग हैं जो मेरे चैनल पर अभी विजिट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटी दबा लीजिएगा ताकि अगला जो भी वीडियो जाए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है ना। चलिए, आज मैंने यहाँ 8.4 का क्वेश्चन बताने से पहले इस पे डिपेंडेंट कुछ सूत्र हैं, उस सूत्र को मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है और समकोण त्रिभुज में हम कुछ फार्मूला का यूज करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा। मान लीजिए कोई कोण है जिसको हम थीटा कह देते हैं, तो इस थीटा के लिए यहाँ यह लंब हो जाएगा, यानी इसको P लिखेंगे। ये जो है आधार हो जाएगा, यानी इसको B लिखेंगे और इसको H लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आज बता देना चाहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा यानी थीटा के जगह पर अगर 30 हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, कॉस स्क्वायर फिर थीटा के जगह पर 30 डिग्री हो जाए, यानी साइन 30 डिग्री का मान जोड़ देंगे कॉस 30 डिग्री के मान में और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है ना। दोनों का जब स्क्वायर करेंगे यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। जब दोनों को स्क्वायर करके और जोड़ देंगे तो उसका वैल्यू जो है 1 होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि इसमें कह दिया जाए कि केवल साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होना चाहिए, बराबर के बाद में 1 है, बराबर के बाद में 1 लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में जो है प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, उसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना जी। चलिए, अब यदि केवल कोस स्क्वायर थीटा पूछे तो क्या कहेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर, अब जो है कोस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे, यानी 1 - साइन स्क्वायर थीटा। केवल और केवल साइन थीटा के बारे में पूछे, साइन थीटा बराबर कितना होना चाहिए, साइन थीटा बराबर कितना होना चाहिए, लिख देंगे 1 - कोस स्क्वायर थीटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद अगर पूछा जाए कि 1 - कोस स्क्वायर साइन थीटा, अरे यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, यानी केवल साइन थीटा बराबर होगा √1 - कोस स्क्वायर का थीटा, ठीक है ना। केवल कोस स्क्वायर कोस थीटा का पूछे, केवल कोस थीटा का पूछे तो कह देंगे कि इस पर जब स्क्वायर हटा है तो बगल में रूट चढ़ गया है, तो इस पर भी स्क्वायर हटेगा, बगल में रूट चढ़ेगा, है ना, √1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है ना जी। चलिए, यानी साइन का इसको क्या कहते हैं, सर्वसमिका, सर्वसमिका वाला सूत्र क्या कहते हैं, सर्वसमिका वाला सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। सर्वसमिका वाला सूत्र कहते हैं इसको, सर्वसमिका वाला सूत्र कहते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, साइन का कॉस में होता है, साइन का कॉस में होता है और इसी में अब सेक का टेन में होता है, इसको देखिए। लेकिन सेक स्क्वायर थीटा यह माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक का टेन में होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है, ठीक है ना बच्चा जी लोग। तो यहाँ पे आप कहिएगा कि सर इसको भी हम एक एक करके तोड़ सकते हैं, जी हाँ, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं।
सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यानी 1 और माइनस का टेन में उधर प्लस में चला जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप कहिएगा सर केवल टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि माइनस में है, केवल माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उठाकर और इधर पक्षांतर कर देते हैं और एक का पक्षांतर इधर कर लेते हैं। ठीक है ना जी, तो टेन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में चला जाएगा और 1 जो है इधर माइनस में चला आएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएंगे आपको सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, केवल इधर आ जाएगा माइनस में 1। ठीक है ना, तो इधर वाला टेन थीटा को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है ना, चलिए फिर इसके बाद में केवल सेक थीटा पूछ दिया जाए तो आप कहिएगा सर इस पर तो केवल रूट चढ़ जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है जी, केवल रूट चढ़ा दीजिए। फिर इस पर भी अगर लिखें टेन थीटा बराबर, तो यहाँ पे फिर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना जी, चलिए फिर इसके बाद में एक और आता है, साइन का कॉस में होता है सर्वसमीका वाला सूत्र, सेक का टेन में होता है सर्वसमीका वाला सूत्र, और कॉसेक का कहें तो कॉट में हो जाता है। जैसे कॉसेक का देखा जाए, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये भी माइनस में ही होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। ठीक है ना जी, चलिए तो आप कहेंगे कि केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होना चाहिए, तो बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस, और ये माइनस जो है इधर लेकर पक्षांतर कर देंगे, प्लस में हो जाएंगे, प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना जी, चलिए इसके बाद फिर कहें कि केवल कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होना चाहिए, तो केवल कोट स्क्वायर थीटा, जैसे टेन को हम लोग पक्षांतर राइट साइड में कर लिए हैं, उसी तरह से इसका भी अगर पक्षांतर कर दे तो ये हो जाएगा प्लस में और एक इधर आ जाएगा माइनस में, यानी कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको चलिए प्लस में उधर कर देते हैं, यानी कि एक तरफ लिख देते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक जो है इधर माइनस में आएगा, यानी इसके साथ यह एक जो है माइनस में हो जाएगा और कोट स्क्वायर थीटा एक तरफ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद कहा जाए कि केवल कोसेक थीटा बराबर क्या होना चाहिए, केवल कोसेक थीटा बराबर क्या होना चाहिए, तो आप कहिएगा सर कोसेक थीटा बराबर तो इधर केवल रूट में कर देंगे, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। ठीक है ना जी, केवल कोट थीटा का क्या होगा, कोट थीटा का इसका भी रूट कर देंगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएंगे। ठीक है ना जी, चलिए इसमें आप लोग को आज हम देंगे कुछ अपोजिट का फार्मूला है, जो कि है साइन थीटा। ठीक है ना जी, बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा कि साइन थीटा, अच्छा चलिए इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, तो इसके बाद में जो है एक आध सूत्र और है उसको दे दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 8.4 में पूर्ण रूप से इसी सभी सूत्र का प्रयोग होने वाला है। ठीक है ना जी, इसके बाद आप लोगों को कुछ और सूत्र दिया जाएगा जिसका उपयोग 8.4 में भरपूर तरीका से है। ठीक है ना, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका जो है वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए सर्वसमीका वाला सूत्र हो गया ना जी, चलिए इसके बाद आप लोगों को कुछ अपोजिट वाला सूत्र दिया जाएगा। ठीक है, अपोजिट वाला सूत्र, ठीक है ना जी, चलिए अपोजिट वाला, जैसे मान लीजिए आप कहिएगा सर साइन थीटा का उल्टा हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का उल्टा क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा का उल्टा हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक
थीटा। और अगर कोसेक का लिखना चाहें, कोसेक थीटा का उल्टा, तो ये हो जाएंगे 1/sin थीटा। ठीक है ना। साइन का उल्टा कोसेक होगा तो कोसेक का उल्टा पक्का है कि साइन होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए, अब अगर कहा जाए कि कोस थीटा का उल्टा क्या होगा, कोस थीटा का उल्टा क्या होगा, यानी कि विलोम क्या होगा, तो आप कहिएगा सर ये तो हमको पहले से ही याद है कि ये जो है 1/sec थीटा हो जाएगा। 1/sec थीटा, मैं आपको बता दूं कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। ठीक है ना। तो आपसे फिर अगर पूछा जाए कि sec थीटा, क्या जी, sec थीटा का उल्टा क्या होना चाहिए, तो आप कहिएगा सर ये तो बहुत ही आसान हमको दिख रहा है, पहले बताया है, उसी से हमको मालूम पड़ रहा है कि sec थीटा का उल्टा 1/cos थीटा होना चाहिए। ठीक है ना। तो tan थीटा का उल्टा क्या होना चाहिए बच्चों, तो tan थीटा का उल्टा जो है cot थीटा होना चाहिए। और फिर cot थीटा का उल्टा जो है, cot थीटा का उल्टा जो है 1/tan थीटा होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसी सूत्र पर 8.4 आधारित है। और 8.4 एक तरह से महायुद्ध की तरह है, और इस महायुद्ध से लड़ने के लिए आप लोग को इस फार्मूला नामक शास्त्र की आवश्यकता है। ठीक है ना। चलिए, एक आध और सूत्र है, जैसे हम लोग कहीं देख लें कि साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखा हुआ है, तब हम इसको tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है जी। अगर कहीं दिख जाए कि cot थीटा बटा साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक इसका अपोजिट लिखा हुआ है, तो इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि cot थीटा हम इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, किसी भी हमारे विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिस वीडियो को देख रहे हैं उसी में कोई समस्या है तो उसी के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को दर्ज कर दीजिएगा, ताकि उस समस्या को मैं देख करके और से अच्छा करने की कोशिश करूँ। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद कुछ और एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा इंटू, ठीक इसका विलोम का गुणनफल क्या होना चाहिए, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होना चाहिए बच्चों, तो आप कहिएगा कि सर 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक दूसरे का विलोम अगर गुणा कर दिया जाए, जैसे 2 का विलोम कितना है, 2 का विलोम 1/2 है, और इसका अगर गुणा कर दिया जाए तो इससे 1 बाहर निकलता है। ठीक है ना जी। तो यहाँ जो है साइन थीटा का ठीक विलोम है कोसेक थीटा, और इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो निकलकर 1 बाहर आएगा। ठीक है ना जी। चलिए, आप कहिएगा सर तब तो यहाँ अगर हम cos थीटा का अगर गुणा sec थीटा से कर दें तो कितना होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी गुणनफल 1 ही होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बच्चों, प्यारे बच्चों, tan थीटा का गुणा अगर cot थीटा से कर दिया जाए तो आप कहिएगा कि सर ये तो दोनों विलोम ही है, तो इसका भी गुणनफल 1 ही होना चाहिए, इसका भी गुणनफल 1 ही होना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग बहुत जल्द चलेंगे एक्सरसाइज पे, और सभी एक्सरसाइज में महायुद्ध होगा इसी शास्त्र से, इसलिए इस शास्त्र को आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। चलिए जल्दी कीजिए बच्चों, मिटा दिया जाए। जी हाँ सर, मिटा दिया जाए। इसके बाद हम लोग बैक टू बैक सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है ना जी। चलिए, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों, इसको भी इरेज कर ही दिया जाए, इसकी आवश्यकता इसमें है, लेकिन सवाल के अनुसार है। ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपातों
साइन ए सेक ए और टेन ए को किस में बदलना है? तो सवाल कह रहा है कि कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत सारे चैनल पर इसका सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन थोड़ा लेंदी तरीका से मिलता है। आज इसका सॉल्यूशन मैं इतना ट्रिकली बताने वाला हूं कि वह जो है आप लोग को 100% समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग तैयार रहिएगा और देखिए, साइन ए सेक ए और टेन ए को बदलना है कॉट ए में, ठीक है ना। तो जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है, उस त्रिकोणमितीय अनुपात से हम लोग एक ट्रिक ढूंढ लेते हैं। जैसे किस में बदलना है बच्चों? किस में बदलना है? तो टेन कॉट ए में बदलना है, इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉट ए में बदलना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को मालूम है कि कॉट ए बराबर क्या होता है। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, नाम लिख देते हैं इसका ए बी और सी, ठीक है ना, ए बी और सी। इसके लिए ए के लिए लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं इसको, यानी कि हाइपोटेनस एच कहते हैं इसको, और इसके लिए लंब हो जाएगा और ये जो है आधार हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉट ए के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो आप कहिएगा साइन ए लंब बटा कर्ण होता है, कॉस ए आधार बटा कर्ण होता है, टेन ए लंब बटा आधार होता है। तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि बी बटा पी हो जाएगा। अगर कॉट के नीचे, खूब ध्यान से समझिएगा इसको, बिल्कुल भी ध्यान से समझिएगा, एक भी थोड़ा सा भी छूट गया तो छूट जाएगा, ठीक है ना। चलिए कॉट ए बराबर बी बाई पी होता है, ठीक है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर एक ले लेते हैं, यानी कि b बराबर कितना हो रहा है? b बराबर, प्यारे बच्चों b बराबर कितना हो रहा है? तो b बराबर आप कहिएगा कि सर कॉट ए हो रहा है, क्योंकि b बराबर कॉट ए हो रहा है और p बराबर कितना हो रहा है? तो आप कहिएगा प्यारे बच्चों कि सर 1 हो रहा है, ठीक है ना जी, 1 हो रहा है। क्लियर? तो हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा जी? इसमें h हम लोग को निकालना पड़ेगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस, ये ट्रिक हमेशा सभी जगह मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नया ट्रिक है, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। एच नहीं दिया है यहाँ, पी कितना दिया है, यानी 1 दिया है, बी कितना दिया है, यानी बी बराबर हो जाएंगे आपको कॉट ए दिया हुआ है, ठीक है ना। एच मालूम नहीं है, एच को बहुत जल्द निकालेंगे, ठीक है। चलिए एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी कितना दिया है? 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। बी कितना दिया है? कॉट ए दिया है, यानी कि कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, यानी एच बराबर रूट अंडर इसका 1 हो जाएगा और प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना जी, ठीक है ना। चलिए, यानी h बराबर कितना हो गया? h बराबर हो गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद सभी मान को आप निकाल सकते हैं बिल्कुल भी आसान तरीका से। आप ढूंढते रह जाते, भटकते रह जाते, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से देखिए, सबसे पहले साइन को निकालना है जी। क्या निकालना है? साइन ए को निकालना है। तो साइन ए के लिए आप लोग को मालूम है कि लंब बटा कर्ण होता है। साइन ए के लिए लंब बटा कर्ण होता है। लाइट चला गया क्या जी? जी नहीं। साइन ए के लिए लंब बटा कर्ण यानी p बाई एच होता है। तो साइन ए के लिए p कहाँ है? 1 है, यानी 1 बटा और कर्ण कितना है? तो कर्ण है आपको, कर्ण है रूट अंडर
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। एच का मान यहाँ आप लोग को दिया हुआ है और पी का मान यहाँ पहले से मिल चुका है, ठीक है ना। यानी पी बाई एच 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो है सेक ए, सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है और कॉस जो है b बाई एच होता है, तो सेक जो है h बाई बी हो जाएगा, ठीक है। तो h कहाँ है जी, आप कहिएगा सर h है वह √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बट्टा b कहाँ है, b कहाँ है, b कॉट ए होगा, b क्या होगा, कॉट ए होगा। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीका को जो है आप अपने नोटबुक में अवश्य नोट कर लीजिएगा और इसको 2 बार से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद tan का निकालना है, बहुत ही इजी तरीका है बाबू tan का। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा, तो इसके लिए लंब हो जाएगा 1, यानी tan a बराबर 1 बटा और आधार कॉट ए है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको निकाल पाए हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 बहुत ही सटीक तरीका से हम लोग सॉल्व किए हैं। तो इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना बाबू। चलिए चलिए मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। चलिए इसमें भी दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, उस सवाल को भी इतना सटीक तरीका से मैं बताने वाला हूँ कि आपको 100% समझ में आने वाला है, ठीक है ना जी। चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। यानी साइन ए को सेक ए के पदों में क्या लिख सकते हैं, कॉस को सेक ए के पद में क्या लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। चलिए यहाँ सवाल है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। किसके पदों में, सेक ए के पदों में लिखिए, ठीक है ना जी, पदों में लिखिए। यानी किसके पदों में लिखना है जी, किसके पदों में लिखना है, हमें यही ना देखना है बच्चा जी लोग कि किसके पदों में लिखना है, किसके पदों में, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है, ठीक है ना जी। तो ध्यान से देखिएगा बहू, यहाँ पे सेक ए जो होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार, क्योंकि सेक कोस का जो होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो इसका जो है कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए तो अगर इसके नीचे बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है ना जी। चलिए सेक ए के नीचे अगर हम लोग 1 ले लेते हैं तो यहाँ आप कहिएगा कि सर h बराबर हो गया सेक ए और b बराबर हो गया 1, b बराबर कितना हो गया जी, 1 हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं, क्या बना देते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं जिसका नाम ABC रख देते हैं, यहाँ पे समकोण है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद ए के लिए बी कौन होगा जी, ए के लिए बी कौन होगा, सबसे पहले पी देख लेते हैं कौन होगा, पी ये वाला भुजा होगा और
एच जो है ये वाला भुजा होगा और ये हो जाएगा, बच जाएगा जो भुजा उसको कहेंगे बी है। ठीक है ना जी, ये आधार है ए के लिए। और ठीक इसके सम्मुख भुजा जो है, सबसे पहले वाला वीडियो में मैं इसको बता चुका हूँ कि ए के सम्मुख भुजा जो है उसके ठीक सम्मुख भुजा पी है और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। ठीक है ना। चलिए, एच मिल गया है, बी मिल गया है, एच मिल गया है और बी मिल गया है। हम लोग को पी निकालना है, पी निकालना है, यानी पी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए पी स्क्वायर, पी नहीं दिया है, ठीक है, इसको लिख देंगे पी स्क्वायर बराबर एच कितना दिया है जी, एच जो है दिया हुआ है सेक ए, यानी इसका जब स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद बी का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, बी का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, बी का स्क्वायर एक ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद p बराबर स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन होगा। p बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन होगा। अब बारी बारी से एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए, साइन ए बराबर, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि साइन ए बराबर कितना होता है। आप कहिएगा सर p बाई एच होता है, साइन ए बराबर p बाई एच होता है। ठीक है, p कितना है, p है आपको रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, h कितना है, h कितना है, h सेक स्क्वायर ए है, केवल सेक ए, सॉरी सेक ए है। ठीक है, चलिए सेक स्क्वायर ए माइनस वन बट्टा सेक ए, कॉस ए, बिल्कुल आसान तरीका से इसको भी हम लिखेंगे। इसमें किसी प्रकार की समस्या अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर यहाँ से हमको समस्या हो रहा है, समस्या का समाधान अवश्य बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। ठीक है, कॉस ए क्या होता है, आप कहिएगा सर कॉस ए तो बी बाई एच होता है, तो बी कहाँ है, यहाँ पे बी एक है, यानी एच कितना है, एच जो है आपका सेक सेक ए है। ऐसे भी आपको अपोजिट में दिया गया है कि कॉस ए को वन बाई सेक लिख सकते हैं, और इसको हम लोग अपना ट्रिक के हिसाब से भी लाकर देख लिए। ठीक है ना। चलिए कॉस हो गया ना, कॉस के बाद टेन का देख लेते हैं, यानी टेन ए, टेन ए कितना होना चाहिए, यानी टेन ए का फार्मूला होता है, टेन ए का फार्मूला होता है पी बाई बी, और पी बाई बी होता है, तो पी कितना है, पी कितना है, यहाँ पे आया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाले हैं कि सेक सेक स्क्वायर ए माइनस वन है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी लोग b कितना दिया है आप लोग बताइए, b कितना दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है, यहाँ पे b एक है, एक को नीचे लिखे या नहीं लिखे उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी टेन ए को हम लोग रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, इसको फार्मूला के हिसाब से भी हम लिख चुके हैं। ठीक है ना जी। चलिए टेन के बाद कॉट को भी कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ठीक इसका अपोजिट लिखेंगे, यानी कि b बाई पी कर देंगे, यानी कि वन बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएंगे। ठीक है ना जी। कॉट के बाद सेक आता है, सेक में तो बदलना ही है, उसका कोई टेंशन नहीं है बाबू। उसके बाद कॉसेक, कॉसेक, उसके बाद कॉसेक, कॉसेक ए को किस प्रकार से सेक में बदलेंगे, तो कॉसेक ए का साइन का उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएंगे एच बाई पी हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हम उल्टा करके लिख देंगे, यानी सेक, यानी सेक सेक ए बटा सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस का वन। इस प्रकार से हम लोग बहुत ही आसान तरीका से बिना भूले भटके हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निधड़क हम लोग लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की समस्या होने वाली नहीं है।
ये जो है बहुत सारे छात्र और छात्राओं को बहुत लेंदी लगता था, तो उन्होंने बताया कि सर ये हमको सोचना पड़ता है कि किससे क्या लिखें, किससे किस में बदलें। तो मैंने सोचा कि इसके लिए कोई ट्रिक अपनाया जाए, तो इस ट्रिक को हमने अपनाया। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। चलिए मिटा दिया जाए क्या, मिटा दिया जाए, ठीक है जी, मिटा दिया जाए। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल हम लोग बिल्कुल ही आसान तरीका से देखेंगे। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ करके और बिल्कुल विश्वास करके अगर पढ़ाई करते हैं तो मैं आप लोगों के साथ बाबू लोग किसी प्रकार का धोखा करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। हमसे जुड़िएगा तो मैं आपका डायरेक्शन सक्सेस के तरफ ही लेकर जाऊंगा बाबू, ठीक है। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है मान निकालिए। क्या कह रहा है, मान निकालिए, मान निकालिए, ठीक है ना जी, मान निकालिए। एक नंबर में सवाल क्या है, कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री दिया है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको सॉल्व करना है बिल्कुल ही आसान तरीका से, और इसका मान धीरे धीरे करके इसको तोड़ेंगे और इसका मान निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए साइन 63 डिग्री को आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते थे, कॉस थीटा, क्या लिखते थे, कॉस थीटा। उसी प्रकार से अगर कह दिया जाए कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहिएगा सर केवल यहाँ पे स्क्वायर एक बढ़ रहा है, तो इसको जो है हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लोग केवल 63 को तोड़ेंगे, धीरे धीरे इसको तोड़ेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर 63 को अगर तोड़ते हैं कितना हो जाएगा जी, 90 माइनस 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे पहले से साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे आपको केवल 17 को तोड़ना है, ठीक। चलिए कोस स्क्वायर 17 को अगर तोड़ते हैं कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 90 माइनस 73 डिग्री, 90 में से 73 घटा देंगे 17 मिल जाएगा, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर केवल एक को तोड़ेंगे, केवल एक को तोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री, कोस स्क्वायर 27 डिग्री साइन स्क्वायर 27 डिग्री पहले से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर 73 डिग्री, फिर प्लस पहले से यहाँ दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं, तो यह जो होता है एक दे देता है। साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, थीटा के जगह पर 73 हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना दिया था, एक दिया था। साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 एक ही दे देगा, एक से एक कटेगा, एक हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान तरीका से इसका आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर अच्छा 4 नंबर में ऑप्शनल प्रश्न है ना। चलिए इसमें जो है आंसर हो जाएगा एक, ठीक है, आंसर एक होगा। चलिए इसी में एक और सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है और सुंदर सा सवाल है। इसका दूसरा नंबर कह रहा है साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री। चलिए सवाल थोड़ा सा लंबा है इसलिए
इसको मिटा दिया जाए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए दूसरा सवाल भी बनेगा, दूसरा सवाल भी बनेगा और बिल्कुल आसान तरीका से बाबू, है ना। चलिए दूसरा सवाल इसमें का और भी आसान तरीका से बनाया जाएगा। तो दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री फिर इंटू कॉस 65 डिग्री फिर प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री, इसका भी मान निकालना है। इसमें से भी केवल एक को बदल देंगे, ठीक है ना। साइन 25 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो केवल 25 को तोड़ेंगे, यानी साइन 90 माइनस 65 लिख देंगे। इसको अगर घटाते हैं 25 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर यहाँ उसको संकेत कीजिएगा कि समझ में नहीं आया है, फिर आपको अच्छी तरह से उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। 90 माइनस 65 घटाएंगे 25 मिल जाएगा। कॉस 65 डिग्री पहले से दिया हुआ है, कॉट 65 डिग्री फिर प्लस है तो प्लस कॉस 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं, कॉस केवल 25 को बदल देते हैं, यानी 90 माइनस 65 हम लिख सकते हैं। यहाँ साइन 65 दिया हुआ है, साइन 65 डिग्री, ठीक है ना। चलिए साइन 90 माइनस 65 क्या होगा जी, आप कहिएगा सर ये तो हमको मालूम है, कॉस 65 डिग्री हो जाएगा, फिर इंटू में यहाँ कॉस 65 डिग्री दिया हुआ है, यानी कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 65 आपको साइन 65 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है साइन 65 डिग्री, ठीक है। कॉस 65 डिग्री और कॉस 65 डिग्री को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65, साइन 65 को अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। आपको पहले से मालूम है साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 अगर मिलता है तो आंसर इसका 1 होगा, आंसर 1 होगा। बिल्कुल आसान तरीका से केवल एक को बदल दिए, इसको तोड़ दिए, साइन का 25 जो है इसको तोड़ दिए, यहाँ से हमको कॉस 65 मिल गया, कॉस 65 पहले से दिया है। उसी प्रकार कॉस 25 को तोड़ दिए, 25 को तोड़े तो 90 माइनस 65 लिख दिए, लेकिन यह हो गया साइन 65 और साइन 65 पहले से दिया है, दोनों एक समान मिल रहा है ना, दोनों एक समान को गुणा कर दिए, स्क्वायर में चला गया। स्क्वायर का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका 1 होता है, ठीक है ना, बिल्कुल आसान तरीका से, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आप लोग को एक एक करके हल किया जाएगा और बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है ना। चलिए मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए बच्चा लोग, इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 100 क्वेश्चंस में से आप लोग को 50 बनाने होते हैं, इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मस्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर सवाल कर रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्या कीजिए, पुष्टि कीजिए, पुष्टि कीजिए, ठीक है ना। चलिए सवाल दिया है एक नंबर में सवाल दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 9 के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 8 के बराबर है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि 0 के बराबर है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे कि आखिर इसको सॉल्व करने पर किसके बराबर है, ठीक है जी। चलिए
9 सेक स्क्वायर, थोड़ा सा इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं भूल कर देते हैं, और 9 सेक स्क्वायर वे देख लेते हैं कि सेक स्क्वायर ए है और यहाँ पे 10 स्क्वायर ए है, वो भी माइनस में, जो कि 1 देता है। तो बच्चों ऐसी भूल करने की आवश्यकता नहीं है, इस भूल को अपने माइंड से हटा कर चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे तो 9 सेक स्क्वायर ए और 9 10 स्क्वायर ए, 9 जो है कॉमन निकालेंगे और उसके बाद सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए जब करेंगे तो किसके बराबर होगा जी? इसके बराबर हम लोग को 1 मिलेगा, और यहाँ से पहले 9 पड़ा हुआ है गुना में, तो 9 एकम 9, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये किसके बराबर हैं? इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी में 1 कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है -1। ठीक है, चलिए इस ऑप्शन में कौन होगा सही, इसको बनाने के बाद ही पता चलेगा बाबू। ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है लग रहा है। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम लोग धीरे धीरे हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल अगर दिख जाए, जिसको अगर सिद्ध करना हो, मान ज्ञात करना हो, तो साइन कॉस में उसको साइन और कॉस के दिशा में हम लोग उसका दिशा निर्देश करते हैं। ठीक है ना, साइन और कॉस के दिशा में अगर उसका दिशा निर्देश कर देते हैं तो होता है क्या कि बिल्कुल आसान बनते चला जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 1 + tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बाबू इसको हम साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, है ना, साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं, है ना। चलिए इंटू यहाँ पे 1 + cot थीटा है, cot थीटा को cos थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको हम धीरे धीरे लेकर चलेंगे और आंसर के तरफ इसका डायरेक्शन एकदम होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा cos थीटा, यहाँ इसके नीचे 1 ले लेते हैं, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, है ना। चलिए 1 से cos थीटा में भाग देंगे, कितना होगा? cos थीटा से 1 में गुणा करेंगे, cos थीटा ही हो जाएगा। cos थीटा से cos थीटा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा sin थीटा, cos थीटा से खत्म होगा, बच जाएगा cos थीटा से 1 बच जाएगा, प्लस में 1 बचेगा। ठीक है ना जी, चलिए इसको भी धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? साइन थीटा, एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा। 1 से साइन थीटा में अगर हम लोग भाग देते हैं तो साइन थीटा मर्तबे जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे, साइन थीटा ही होगा, प्लस का प्लस, और यहाँ साइन से साइन थीटा कट जाएगा, यानी कि कोस थीटा, फिर माइनस, यहाँ साइन से साइन कटेगा, माइनस में 1 बचेगा। इसमें आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा है क्या? इसमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? आप लोग पहले देख चुके हैं
कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला को मिटा दिया जाए, है ना, ऊपर वाला को मिटा दिया जाए, ऊपर वाला को मिटा दिया जाए, एक नंबर को मिटा दिया जाए। ठीक है ना, चलिए यहाँ इसको अगर देखा जाए तो ए मान लिया जाए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, या फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा भी कह सकते हैं। अगर इसको ए कह दिया जाए तो इसमें जो है यह ए हो जाएगा। ठीक है, और एक को अगर बी कह दिया जाए तो इसमें भी एक जो है बी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का है, यानी ए जो है इसमें हो रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसको इधर उधर करके कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना जी, तो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है एक है, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का हम लोग करेंगे होल स्क्वायर, माइनस एक का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो एक ही हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, चलिए उसके नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है ना, चलिए इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं बाबू? तो आप लोग को पहले से मालूम होगा कि यह जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप है, यानी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। ठीक है ना, चलिए इसी प्रकार अगर इसको देखा जाए यहाँ से तो a स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर होना चाहिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस 2 फार्मूला से है 2, ए के जगह पर ए के जगह पर साइन थीटा और बी के जगह पर कॉस थीटा को लिखेंगे, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा में क्या है जी? आप कहिएगा सर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। ठीक है ना जी, चलिए आप लोगों को पहले से मालूम होगा, सूत्र में बता चुका हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। क्लियर है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 कुछ छूट रहा है क्या? कहीं से कुछ छूट रहा है क्या? कुछ नहीं छूट रहा है। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर नीचे वाला मिटा दिया जाए, है ना। चलिए नीचे वाला को मिटा दिया जाए, आप अपने नोटबुक में सभी को नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद -1 चलिए यहाँ जो है ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ तक हो रहा है, एक इसमें माइनस का 1 छूट गया है। ठीक है, -1। ठीक है, तो इतना ये जो है एक मिला और यहाँ से 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक है ना, माइनस में 1 यानी यहाँ +1 है यहाँ -1 है, दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, और बट्टा में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है ना, चलिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉमन निकलने वाला है क्या? 1 2 इंटू, ठीक है जी, कॉमन निकलने वाला नहीं है। ठीक है, हम यहाँ से यह इंटू में है और यह भी इंटू में है, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये कट जाएंगे, आंसर में केवल 2 बच जाएंगे, जिसका आंसर 2 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 नंबर का दूसरा है क्या? दूसरा है, 4 नंबर का दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा लंबा चला गया है, लंबा तो जाना ही है बाबू, लंबा तो जाना ही है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल क्या है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि सेक ए प्लस 10a प्लस 10a 10a सेक ए, इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए क्या, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना मिटा दिया जाए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करने के बाद में, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करने के बाद में, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर सवाल में है सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए कह रहा है कि बराबर है, बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए में है सेक ए, सेक ए। ऑप्शन नंबर बी में है साइन ए, साइन ए। ऑप्शन नंबर सी में है कोसेक ए, कोसेक ए। और ऑप्शन नंबर डी में है, डी में है, डी में है कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, ठीक है जी। चलिए इसको बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू, थोड़ा सा भी इसमें टेंशन लेकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको एकदम फ्रेश मोड में पढ़िएगा, ठीक है। और वो भी मेरे चैनल पर जो है बिल्कुल आप लोग आसान तरीका से सभी मैथ का सॉल्यूशन पाइएगा। तो चलिए इसको हम एक एक करके धीरे धीरे जो है तोड़ लेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि साइन और कॉस को छोड़ करके बाकी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर मिल जाए तो उसको साइन और कॉस में ही परिवर्तित कीजिएगा, उसके बाद सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सेक को हम किस में बदल सकते हैं जी, सेक को 1/cos लिख सकते हैं, है ना, 1/cos लिख सकते हैं, यानी 1/cos a लिख सकते हैं, 1/cos a लिख सकते हैं, प्लस 10 को साइन a/cos a लिख सकते हैं, है ना। चलिए बिल्कुल भी आसान तरीका से, इसमें किसी प्रकार की कहीं से समस्या नहीं है। सेक ए को 1/cos ए अपोजिट के फार्मूला से और 10a को साइन बटा कॉस आप लोग को पहले मैं बता चुका हूं बाबू, ठीक है ना। चलिए यहाँ 1 माइनस, ये तो साइन ही है, कहिएगा सर ये तो साइन में ही दिया है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से एलसीएम अगर cos a ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं जी, cos a ले लेते हैं, तो cos से cos जाएगा, 1 प्लस साइन a बच जाएंगे, ठीक है, 1 प्लस साइन a बच जाएंगे। और यहाँ गुणा में 1 माइनस साइन a होना चाहिए, ठीक है ना जी। चलिए यहाँ ये क्लियर। चलिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी आप लोगों को मालूम होगा बाबू कि इसको जो है हम लोग a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। और नीचे आप लोगों को पता है कि cos a दिया हुआ है ना, cos a दिया हुआ है। फार्मूला में आपको मैं बता चुका हूँ, 1 का स्क्वायर कितना होगा जी 1, और साइन स्क्वायर a है, साइन स्क्वायर a है, और बट्टा में cos a है ना। आप कहिएगा सर यहाँ पे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a दिख रहा है, जो कि cos a का रूप, cos स्क्वायर a के रूप का होता है। cos स्क्वायर यहाँ कहीं छूट रहा है क्या, इसका स्क्वायर है क्या, इसका स्क्वायर नहीं है, cos स्क्वायर a, ठीक है जी। यहाँ पे स्क्वायर ठीक तो है, स्क्वायर ए का स्क्वायर एक ही होता है और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए ही हो जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर ए होगा। और यहाँ पे बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए को, स्क्वायर है ना कॉस ए का, हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, और बट्टा में दिया है कॉस ए, जो कि 1 कॉस ए से 1 कॉस ए कटेगा, केवल कॉस ए बच जाएगा।
केवल कॉस ए बच जाएगा। ऑप्शन कहाँ है कॉस ए? आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कॉस ए होगा। ठीक है ना। चलिए लास्ट सवाल क्या है, ठीक है ना जी, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल है, कह रहा है 1 + 10² ए। चलिए इसको पहले मिटा लिया जाए, है ना। चलिए एक एक करके हम सभी सवालों को आपके पास ऐसे तरीका से पहुंचाऊंगा कि आप लोगों को 100% समझ में आना ही होगा। सवाल मजबूर हो जाएंगे कि इस छात्र को मैं समझ में नहीं आऊं, ये छात्र ऐसे टीचर से जुड़ा है कि हमको जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 1 + 10² ए, 1 + 10² ए, 1 + 10² ए बटा 1 + cot² ए, 1 + cot² ए बराबर है, बराबर है किसके बराबर है? किसके बराबर है जी? किसके बराबर है? आप कहिएगा सर हम तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। 1 + 10² ए हम लोग पहले सूत्र में हमने आपको बता चुका है, मैंने आपको बता दिया हूँ 1 + 10² ए सेक और टेन वाला फार्मूला में कि 1 + 10² ए जो है हो जाता है sec² ए, है ना। 1 + cot² ए हो जाता है आपको cosec² ए। आप कहिएगा सर ये तो बहुत ही आसान सवाल है। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन और कॉस में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हमें जाना है कहीं भी तो साइन और कॉस में ही जाना है। आप कहिएगा सर सेक ए तो कॉस का उल्टा होता है, 1/cos ए लिख सकते हैं इसको, और कॉसेक ए तो साइन ए के अपोजिट होता है, यानी 1/sin ए। अच्छा स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम पलट देंगे, यानी 1/cos² ए, गुणा में अगर करते हैं तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, sin² ए ऊपर चला जाएगा। ऑप्शन इसका कहाँ है जी? ऑप्शन इसका लिख दिया जाए, ठीक है ना। ऑप्शन इसका लिख दिया जाए। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है sec² ए, sec² ए। बी में क्या है? बी में क्या है? बी में -1 दिया है। ऑप्शन नंबर सी में cot² ए दिया है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि tan² ए दिया है, ठीक है, tan² ए दिया है। अब यहाँ पे चलिए फिर से आ जाते हैं अपने विषय वस्तु पे। कहाँ हैं जी हम लोग? चलिए sin² ए और बट्टे 1 कर देते हैं, 1 से 1 कटेगा, बच जाएगा ऊपर में sin² ए, नीचे में बचेगा cos² ए, यानी sin² ए बटा cos² ए, ठीक है ना। आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर sin a बटा cos a रहे तो tan a होता है, अगर sin² ए बटा cos² ए रहे तो बाबू ये हो जाएंगे tan² ए, है ना, क्लियर। tan² ए जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसका एक छोटा सा और ट्रिक है, ठीक है, छोटा सा और ट्रिक है। यदि 1 + tan² ए और नीचे में 1 + cot² ए, यदि tan के मीटर में और cot के मीटर में दिया हो तो इसका आंसर जो है ना cot² ए हो जाता है। यदि इसको अगर दिया कहीं पे दिया हो कि 1 + cot² ए और बट्टा में 1 + tan² ए, तो इसका आंसर जो है cot² ए हो जाता है, ठीक है ना, आसान ट्रिक, ठीक है। चलिए 8.4 का हम लोग 1, 2, 3, 4 नंबर सवाल, और उससे पहले हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला को पढ़े हैं। इसके बाद में बाबू हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल में आपको मैं आप लोग को नज़दीक से थोड़ा दिखा देना चाहूँ। दिख रहा है जी? दिख रहा है? दिख रहा है पूरा क्या? ठीक है ना। यहाँ से हम लोग 5वां नंबर सवाल का थोड़ा सा सवाल जो है कठिन होगा, लेकिन इस कठिन सवाल को भी हम एक एक करके बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे। तो अगले वीडियो का आप लोग वेट कीजिएगा, कल अगला वीडियो आपको मिल जाएगा।
और तब तक के लिए मैं अपने इस एक्सरसाइज को यहीं तक समाप्त करता हूँ। इसका अगला वीडियो कल मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।